नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। शुरुआत करेंगे चिरमिरी में बड़ा हादसा टला। हैवी ब्लास्टिंग से रिहायशी इलाके में गिरे पत्थर, शिव मंदिर परिसर और कॉलोनी में गिरे पत्थर। हादसे में बाल बाल बचे लोग। ओपन कास्ट कोयला खदान में हुई थी हैवी ब्लास्टिंग। मौके पर पहुंचे एसडीएम, तहसीलदार। तो एसईसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। चिरमिरी के बरतुंगा में खदान में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं चिरमिरी से। है कि गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ है, जो ब्लास्टिंग के गाइडलाइन के पालन होने चाहिए थे, क्योंकि कॉलोनी 100 मीटर 200 मीटर दूर है, तो उसके लिए गाइडलाइन इनका प्रॉपर एक होता है जिसके तहत ब्लास्टिंग करना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि वो गाइडलाइन का पालन नहीं किया इन्होंने। एक बड़ा पत्थर रोड में गिरा है और रोड क्षतिग्रस्त हो गया है, और वो रोड से क्षतिग्रस्त होते हुए और हमने अभी जो पेवर ब्लॉक का काम कराया था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। जब मैंने यहाँ पर आकर के देखा स्थल पे, तो पता लगा कि एक ये जो यहाँ पर ओपन कास्ट माइंस चल रहा है, इस माइंस से ब्लास्टिंग हुई थी। उस ब्लास्टिंग के कारण जो हैवी बोल्डर्स रोड में आ गए, रोड में बिखरे पड़े हुए थे। मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में भी बिखरे पड़े हुए थे, और वो इतने बड़े बड़े बोल्डर थे कि वो मंदिर को पार करते हुए कुछ लोगों के घर के आसपास गिर गया। कि हमको सूचना प्राप्त हुई यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों से, तो एसडीएम सर और मैंने आकर के निरीक्षण किया है। बोल्डर बड़े हैं, चिंताजनक स्थिति है, लेकिन ये है कि किस्मत से कि जन हानि या किसी सामान का नुकसान नहीं हुआ है। सुजीत, चिरमिरी में बड़ा हादसा हुआ है। बड़े बड़े पत्थर गिर गए हैवी ब्लास्टिंग की वजह से। एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, किसी को गंभीर चोट भी आ सकती थी। बरतुंगा एसईसीएल कॉलोनी, जहां प्रतिदिन 3000 टन जो है कोयला वहां निकाला जाता है, और प्रतिदिन की भांति आज के दिन भी लगातार जो एसईसीएल कर्मी कोयला निकालने का काम कर रहे थे, जहां पे हेवी ब्लास्टिंग किया गया। और वहां के लोग जो वहां आसपास के निवास करते हैं, नगर निगम का एक बड़ा क्षेत्र है बरतुंगा क्षेत्र में, जहां पे काफी संख्या में जो वहां लोग निवास करते हैं, उनके घरों तक पत्थर पहुंचा, मंदिरों में पहुंचा, और एक बड़ा हादसा टलने से बच गया। और काफी लोग जो वहां रहते निवास करते हैं, ऐसे में वहां जो लोगों का गुस्सा फूटा है, और उन्होंने तहसीलदार एसडीएम को फोन करके मौके बुलाया, जहां पे एसडीएम ने तत्काल एसईसीएल के अधिकारी को मौके बुला करके वहां मुआयना कराया कि इतनी हेवी ब्लास्टिंग किस तरह से की गई, इस चीज की जांच की जा रही है। हालांकि ये पहला घटना नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटना हो चुकी है जहां पे एसईसीएल कर्मी की हेवी ब्लास्टिंग से लोगों को नुकसान झेलना पड़ा है, वहां के घरों को नुकसान झेलना पड़ा है, साथ ही वहां के जो आसपास की इलाका है वो दरारें पड़ चुकी हैं। ऐसे में काफी ज्यादा जो बड़ा हादसा होने से टला है। लोग जान माल का फिलहाल किसी प्रकार की हानि नहीं हुई, लेकिन एक बड़ा हादसा जो है कहीं ना कहीं आज टला है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुजीत। तो एक बड़ा हादसा टला है और गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में है। हालांकि एक्शन की बात जरूर कही जा रही है। और बात सूरजपुर में छात्रों को मजदूर बना दिया गया। निजी स्कूल के छात्रों ने ईंट ढोए, शिक्षकों ने छात्रों से ढुलवाई ईंट। छात्रों के ईंट ढोने का वीडियो सामने आया है। स्कूल प्रबंधन ने मजदूरी करवाने की बात भी मानी। डीईओ ने कही कार्रवाई की बात। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सूरजपुर में छात्रों को मजदूर बना दिया गया। जेसीबी के द्वारा, सामने में जेसीबी चल रहा है, और जेसीबी के द्वारा ईंटा गिराया गया, तो सारे ईंटें रोड में पड़े हुए थे। तो हमने बड़े बच्चों से यही कहा कि 10-10 ईंटें आप उठवा दो, है ना। तो बेटा वो हमने ये भी पूछा कि अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो वो ईंटे को हाथ नहीं लगाएगा। ये चीज़ कहा हमने। ये छोटे बच्चे, क्या हुआ था कि जब उसमें तीसरी से चौथी से ऐसे छोटे बच्चे भी सर 10 ईंटा उठाए थे बच्चे, है ना। बच्चे बाहर आ गए थे सब टीचर को हमने बाहर पे लगा दिया था देख रेख के लिए कि किसी बच्चे को एक्सीडेंट नहीं हो जाए। रोड के किनारे पड़ा हुआ था ईंटा। इसकी जानकारी मुझे पूर्व से नहीं थी, अभी आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है, और इसकी जांच कराऊंगा। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करूंगा। तो वही सूरजपुर में छात्रों को मजदूर बना दिया गया। निजी स्कूल के छात्रों ने ईंट ढोए, शिक्षकों ने छात्रों से ढुलवाई ईंट। छात्रों के ईंट ढोने का वीडियो भी सामने आया है। और चलिए अगली खबर का रुख, जहां महतारी बंधन योजना से जुड़ी बड़ी खबर। कल नहीं जारी होगी महतारी बंधन की राशि, 10 या 11 मार्च को जारी हो सकती है राशि। पीएम मोदी की मौजूदगी में राशि हो सकती है जारी। पहले 7 मार्च को राशि होने वाली थी जारी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां महतारी बंधन योजना से जुड़ी ये बड़ी जानकारी कि आपको कल जो राशि जारी होने वाली थी वो जारी नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 10
या 11 मार्च को आपको राशि मिल जाएगी। पहले 7 मार्च को राशि आने वाली थी, लेकिन अब ये 10 या 11 मार्च को आएगी। तो वहीं महतारी वंदन योजना की तारीख बढ़ाने पर कांग्रेस ने भी कई सारे सवाल उठाए, यानी कि अब इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। महतारी वंदन योजना की 7 तारीख को किस्त मिलने का इंतजार कर रही प्रदेश के 70 लाख से अधिक माता बहनों के साथ शायद सरकार ने धोखा किया है। पहले फॉर्म जमा करने की सीमित तिथि बताकर प्रदेश भर के माता बहनों को हलाकान किया गया, परेशान किया गया। नाना प्रकार के नियमावली लगाकर कागजात मांगे गए। आधी रात को बैंक के आगे केवाईसी के लिए उनको खड़ा होना पड़ा। और जब 7 तारीख नज़दीक आ गया तब तिथि को आगे बढ़ाकर कहीं ना कहीं प्रदेश के महिलाओं के साथ धोखा और छल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। असल मायने में मोदी की इस गारंटी को पूरा करने में शायद सरकार के पसीने छूट रहे हैं, इसलिए वो महिलाओं को सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हैं, उनका किस्त जमा करने से पीछे हट रहे हैं और भाग रहे हैं। ये सरासर धोखा है, ये प्रदेश के महिलाओं के साथ अन्याय है। आज मंत्रालय में होगी साय कैबिनेट की प्रमुख बैठक। मोदी की गारंटी पर होगी चर्चा। कई अहम प्रस्तावों को लेकर भी मुहर लगने वाली है और ये प्रमुख जो बैठक होगी इसमें और भी कई मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। कुछ प्रस्ताव पर भी गहन मंथन होने की संभावना है। मोदी की गारंटी पर होगी चर्चा, कई अहम प्रस्तावों को लेकर मुहर लगेगी। महत्वपूर्ण आज मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कोयलीबेड़ा मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल इसके लिए राजभवन पहुंचा। दीपक बैच के नेतृत्व में पहुंचा प्रतिनिधिमंडल। हाईकोर्ट जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। कांकेर के कोयलीबेड़ा में मुठभेड़ हुई थी, तो कोयलीबेड़ा मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा राजभवन। दीपक बैच के नेतृत्व में पहुंचा प्रतिनिधिमंडल। हाईकोर्ट जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोमरा हुरतरई मिच्चीबेड़ा के जंगल में सर्चिंग के दौरान जो हमारे मृतक अनिल हिडको, मृतक रामेश्वर नेगी, मृतक सुरेश तेता और अन्य साथियों ने मिलकर जंगल में रस्सी लेने गए थे, लेकिन सर्चिंग के दौरान फोर्स के द्वारा उन्हें नक्सली समझकर निर्दोष आदिवासियों को गोली मार दी गई और साथ ही उनको नक्सली बताने का सरकार पूरी तरह से षड्यंत्र कर रही है। पूरे प्लानिंग के साथ उन्हें नक्सली बताया जा रहा है, जबकि मृतक के परिवार, गांव के पूरे ग्रामीण रायपुर में पुलिस कॉलोनी में महिला की हत्या का मामला सामने आया। आमद सिवनी पुलिस कॉलोनी में महिला की हत्या की गई। सुकमा में पदस्थ डॉग हैंडलर शिशुपाल सिंह की पत्नी की हत्या हुई। हत्या के बाद आरोपी फरार हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। हत्या का ये बड़ा मामला पुलिस कॉलोनी से सामने आया है। रायपुर की बड़ी खबर है और पुलिस कॉलोनी में हत्या हो जाना कई सारे सवाल खड़े करता है। आमा सिवनी पुलिस क्वार्टर में ब्लॉक ए में 4th नंबर के क्वार्टर में एक जो महिला रहती है, जो जिसके हस्बैंड जो है वो सुकमा में पोस्टेड है, डॉग हैंडलर है। तो 7 बजे उसको देखा गया था और उसके बाद से उसका मकान बंद है और वो फ़ोन पिक नहीं कर रही है और जनरली वो कहीं जाती नहीं है। तो जो उनके कुछ रिश्तेदार हैं उनने उनको ढूंढना शुरू किया था और वो फाइनली जब नहीं मिली तो इस बात का उनको संदेह हुआ कि शायद वो घर पर ही है, और लेकिन वो मकान बंद था, लॉक था बाहर से। तो उसके हस्बैंड को ये सूचना दी गई, तो उसके हस्बैंड के माध्यम से पुलिस को बताई गई। तो मौके पर पुलिस पहुंची और वो लॉक को तोड़ा गया। तो वहाँ पर उस महिला की बॉडी, ज्योति सिंह नाम है, उसकी बॉडी उसके बेड के नीचे पाई गई और उसके सिर पे और गले पे चोट के निशान थे।
तो वहीं सूरजपुर के प्रतापपुर में शुरू हुई बड़ी कार्रवाई। रिशु हत्याकांड के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। 4 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। 6 लाख की फिरौती के लिए की थी मासूम की हत्या। अपहरण कर 10 साल के रिशु की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद फिरौती की मांग भी की गई थी। बड़ी खबर सूरजपुर से और इस पूरे मामले में अब आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। आरोपियों को तो सलाखों के पीछे रखा ही गया, साथ ही साथ जो उनके मकान थे बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हत्याकांड के आरोपियों के घर जमींदोज किए जा रहे हैं। प्रतापपुर में प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं वो तस्वीर है, ये रिशु हत्याकांड के आरोपियों का घर है जिसके मकान को जमींदोज किया जा रहा है। यहाँ 4 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। ऐसे में जो रिशु का अपहरण किया गया था उनके पड़ोसी के द्वारा ही करके फिरौती की मांग की जा रही थी, जिसके बाद उसके शव को जलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे में लगातार जो बीते 10 दिनों से यहाँ पर तनाव की स्थिति थी। स्थानीय और परिजन जो है वो लगातार आरोपी को प्रतापपुर से बेदखली और उसके मकान को तोड़ने की कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ऐसे में उसके जो अस्थियां हैं, खासकर जला देने के बाद रिशु की अस्थियां जो बची हुई थी, उस अस्थियों का भी विसर्जन परिजन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक कार्रवाई नहीं होती मकान तोड़ने की तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा अस्थियों का। ऐसे में आज प्रशासनिक जो कार्रवाई यहाँ नजर आई है वो 4 मकानों के तोड़ने की कार्रवाई फिलहाल अब भी जारी है। ऐसे में एक जो अपराध पर अंकुश लगने के लिए जो कार्रवाई नजर आई है, स्थानीय लोगों में अब क्या कुछ रहता है, उनको कितनी संतुष्टि मिलती है, तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और संवाददाता वरुण राय जुड़ गए। वरुण, बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है हत्याकांड के आरोपियों के घरों पर, पूरी जानकारी दें, कैसा माहौल रहा इस दौरान? जो सूरजपुर के प्रतापपुर में कार्रवाई हुई, सरगुजा संभाग की पहली और कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ नजर आ रही है अपराध के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से 10 साल के मासूम की हत्या करके उसे शव को जला दिया जाता है, 1 महीना बाद उसकी लाश मिलती है और लाश मिलने के जो 26 फरवरी को लाश मिली थी तब से लेकर अब तक पूरे प्रतापपुर क्षेत्र में तनाव की स्थिति थी। जो स्थानीय लोग और परिजन की मांग था कि जो पड़ोस के आरोपी थे जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, उनके मकान को अवैध बताया जा रहा था और उसको तोड़ने की मांग की जा रही थी। प्रतापपुर से उनके परिवार को बेदखल करने की मांग की जा रही थी। ऐसे में जो प्रशासनिक दलील है उनका कहना था कि न्यायालयी प्रक्रिया के बाद में पूरी कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत फिर आज ये कार्रवाई शुरू की गई कि उनके 4 मकानों को आज बहुत ही जरूरी कार्रवाई है, क्योंकि सभी की मांग थी कि इस पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए और आरोपियों के हौसले ऐसे भी पस्त होंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि आरोपियों को लगता है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जब उन्हें ये पता रहेगा कि उनके घर को भी दिक्कत हो सकती है तो वाकई में अपराध कम होगा। शुक्रिया आपका वरुण तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। पटेल की एक कांस्य प्रतिमा